यह कहानी एक ग्रामीण बुजुर्ग दोस्तों की आपसी बातचीत की है। एक छोटी सी बैठक की यादों पर टिकी है, जिसमें श्री राम जानकी टाउनशिप प्रोजेक्ट में जमीन लेने के विचार की बातचीत है। एक साथ कुछ बुजुर्ग बैठे थे। श्याम बाबू, सुरेश बाबू, रमेश चाचा और गिरिधर काका जी। बाहर धूप तेज थी, पर उनकी बातें ठंडी हवा जैसी ठंडी थीं। वे सब शहर से सटे श्री राम जानकी टाउनशिप के बारे में चर्चा कर रहे थे, जहां पहले जलकुंभी उगती थी और जो जमीन करीब करीब शहर से सटा हुआ था। श्याम बाबू ने ठंडी पान की पत्तियों को हाथ से संभाला और बोले, याद है तुम सबको, वह गड्ढा कितना बेकार लगता था। बारिश में पानी भर जाता और गर्मी में सूख कर लावा सा खाली बैठा रहता। उसमें जलकुंभी भी रहता था। सुरेश बाबू, एक हल्की सी हंसी। हां, तुम्हारे कहते ही मुझे वह दिन याद आ गया, जब किसी ने कहा कि अगर इस गड्ढे के किनारे जमीन खरीदी जाए तो शहर के विस्तार में उसका बड़ा फायदा हो सकता है। पर कौन जोखिम उठाए? पानी, पौधे, गंदगी, क्यों ना छोड़ दें। इसे जो जैसा था वैसा ही रहने दे। रमेश चाचा ने टुकुर टुकुर देखते हुए चाय की एक घूंट ली और बोले, मैं तो शुरुआत से ही बेचैनी में रहा था। उस जमीन की कीमत नीचे थी, पानी ऊपर, और जो उपजाऊ भी नहीं बन सकता था वह भी गिड़गिड़ा रहा था बेचने के लिए। पर एक बात किसी ने कही थी, जो जोखिम नहीं उठाते वे अवसरों को भी नहीं पाते। गिरिधर काका जी ने तगड़ा ठंडा पानी का घूंट लिया, फिर बोले, मैंने उसे देखा था। वह गड्ढा कभी कभार बारिश में पोखर सा, कभी कभी जलकुंभी के फूलों से भरा हुआ। लोग डरते थे, कहते थे कि पानी भरते भरते गड्ढा गहरा हो जाएगा, रास्ते डूब जाएंगे, खेत बर्बाद होंगे। पर अंदर से एक बात समझ में आई, जो जमीन थी वह सिर्फ गड्ढा नहीं था, उसमें सुनहरा भविष्य छुपा था और सुनहरा अवसर भी था। क्योंकि वहां पर एम्स, केंद्रीय विद्यालय, ग्रीनफील्ड टाउनशिप, मेट्रो स्टेशन, 4 लाइन और 2 लाइन बाईपास रोड बनने वाली थी, जो दरभंगा शहर का न्यू स्मार्ट सिटी बनता दिख रहा था। अब कहानी के असली टुकड़े यहीं से शुरू होते हैं। जो लोग श्री राम जानकी टाउनशिप में जमीन खरीदा और जो नहीं खरीदा, दोनों की राहें कैसे बदलीं, यह बुजुर्ग लोग विस्तार से बताते गए। श्याम बाबूजी ने एक लंबी सांस ली और बोले, हमारी योजना के बारे में जो लोग संदेह कर रहे थे, उनमें से कुछ ने कहा, यह जमीन हमारे लिए नहीं है। पता नहीं कितना साल में शहर डेवलप होगा। उनका भाग्य ही खुल गया, जिन्होंने उस समय भविष्य की सोचते हुए निर्णय लिया और गड्ढा खरीद लिया। सुरेश बाबू ने अपनी आंखों के सामने बीते दिनों की कसौटी याद करते हुए कहा, हम चारों ने मिलकर प्रस्ताव दिया था कि किस्त सुविधा में ही सही, छोटा छोटा ठुकरा करके सभी दोस्त एक साथ श्री राम जानकी टाउनशिप में जमीन खरीद लेते हैं। रमेश चाचा ने हंसते हुए कहा, उस समय लोग कहते थे, जलकुंभी है, गड्ढा है, शहर से दूर है, ये जमीन सहारा बनेगी या मुसीबत। लेकिन हमने देखा कि पानी कुंभी की वजह से जमीन का दाम कम है और बहुत ही जल्द 1000 में लिया हुआ जमीन लाखों का होना तय है। लोकेशन की खूबसूरती, आसपास का माहौल और बढ़ती आबादी को देखते हुए हमने निर्णय लिया और किश्त सुविधा में एक टुकड़ा जमीन अपने नाम करवा लिया। बातचीत के दौरान एक एक पल का दृश्य सामने आने लगा। जब वे कुछ साल पीछे लौटते, वे बताते हैं कि खरीदारों की टोली के कुछ सदस्य, जो अब आराम से पेंशन पर हैं, ने उस जमीन पर खेती से भी लाभ उठाने की योजना बनाई। कई कई लोगों ने जमीन के आसपास छोटी छोटी दुकानों के लिए किराया लेना शुरू किया। कुछ ने जमीन के किनारे एक छोटा सा स्टार्टअप सा उद्यम शुरू किया। एक छोटा सा दवा का दुकान खोल लिया और 5 बेडरूम का घर बना दिया। श्याम बाबू ने पान का पत्ता खोलते हुए आगे कहा, आज भी मैं उस दिन को याद करता हूं, जब हमने निर्णय लिया था। तब कीमत कम थी, पर आज देखो, यहां के लोकेशन के कारण सड़कें सुधरी, बाजार बना और जमीन का मूल्य आसमान छू रहा है। हमने जो गड्ढा माना, वही आज एक आश्रय बन गया है। सुरेश बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, बेचने वालों ने भी फायदा उठाया। जो जमीन हमने खरीदी, वे अब गांव गांव से आने वालों के लिए एक छोटा सा रिसॉर्ट बन चुका है, जहां लोग आराम से ठहरते हैं। बच्चों के लिए पिकनिक फार्म बन गया है और मासिक किराया भी पेंशन की तरह मिल रही है। पर कहानी में एक और भाग था, जो नहीं लिया। रमेश चाचा ने गंभीर होकर कहा,
जो नहीं खरीदा, उनका अब अफसोस साफ दिख पड़ता है। वे कहते हैं, काश हमने भी वह जमीन ले ली होती, कम कीमत में और शहर के नजदीक। आज तो वह गड्ढा ही एक मिनी लॉक बन गया है। हमें लगता है कि अगर हमने तब जोखिम उठाया होता, तो आज हमारा भी घर परिवार आराम से घूम फिर सकता था। बच्चे पढ़ते, खेलते, लोग यहां आकर ताजगी लेते। पर जो नहीं किया, उन्हें आज भी अपने निर्णय पर पछतावा है, क्योंकि वही जमीन अब वैकल्पिक बाजार की ऊंचाइयों पर है। गिरधर काका जी ने एक गहरी सांस ली और बोले, यह अफसोस सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह समय और अवसर की भूख से जुड़ा है। और जो लोग समय पर निर्णय नहीं कर पाए, वे आज भी उस मौके को याद करते रहते हैं। रमेश बाबू ने एक बार फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यही तो सबक है, समय के साथ जोखिम लेने वालों की बुद्धि और हिम्मत कैसे काम आती है। यह हमें सिखाता है कि जमीन चाहे कैसी भी हो, अगर उसे ठीक से समझो और सही मौके पर सहयोग से संभालो, वह किसी भी शहर के साथ कदम ताल कर सकती है। सुरेश बाबू ने झुककर कहा, अब तो वही गड्ढा हमारी पहचान बन गया है। रमेश चाचा ने हां में हां मिलाई और कहा, जो लोग उधार लेकर या बिना सोचे समझे डर डर के नहीं खरीदते, उनकी आंखों के सामने वह मौका और पैसा कभी कभी वापस नहीं लौटता। वे तो सिर्फ अफसोस लेकर ही जीते हैं। काश वह दिन फिर आ जाए। कहानी का अंत बताता है कि आज इस शहर से सटा वह गड्ढा जलकुंभी और पानी के किनारे एक छोटे से समुदाय के लिए एक आश्रय बना चुका है। जमीन की कीमतें ऊंची हो गई हैं, मगर अधिक महत्वपूर्ण है उसका उपयोग कैसे किया गया। कैसे स्थानीय लोग एक साथ आए, कबाड़ को साफ किया गया, मिट्टी भरकर प्लॉट पोजीशन तैयार किया गया और ऊंची ऊंची इमारतें बन गई। और बुजुर्गों के बीच की आखिरी बात यह कि तकनीकी तथ्य चाहे जो भी हों, असली सीख रिश्तों, दृष्टिकोण और साहस से जुड़ी होती है। समय पर निर्णय लेते समय जोखिम उठाने वाले लोग ही आगे बढ़ पाते हैं। जो लोग शंका भरे जीते रहे, वे हार जीत से परे अफसोस के साथ जीवन बिताते हैं। कहानी का मोरल, अभी भी मौका है। अगर पूरा पैसा है तो फुल पेमेंट कर, या कम पैसा है तो अपने बजट के हिसाब से किस्त सुविधा में भी श्री राम जानकी टाउनशिप में जमीन खरीद सकते हैं। समय, स्थितियां और साहस, इन तीनों का संतुलन ही अवसर बनाता है। और अगर वह अवसर एक पानी भरते गड्ढे के साथ जुड़ा हो, तो उसे भी एक नया जीवन दे सकता है। जो लोग उसे समझ लें, वे ही आज की खुशी और संतोष पा लेते हैं।